हाथरस वाले बाबा का एक और कारनामा आया सामने। नारायण साकार हरि बाबा पर हुए इस खुलासे से मच गया है हड़कंप। बाबा की गिरफ्तारी से खुल सकते हैं कई राज, बेनकाब हो सकते हैं कई सफेदपोश और अफसर। बाबा के काले अतीत में जुड़ गया है एक और अध्याय। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को नारायण साकार हरि बाबा के प्रवचन के बाद मची भगदड़ में लगभग 125 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से बाबा अब तक फरार चल रहा है। बाबा को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, अब तक पुलिस को उसकी लोकेशन का कोई पता नहीं चल पाया है। बाबा तो नहीं मिला, लेकिन उसकी चिट्ठी जरूर आई थी जिसमें उसने कुछ असामाजिक तत्वों को इस घटना का जिम्मेदार बताया था। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले भोले बाबा और नारायण साकार हरि बाबा का अब राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। इस कनेक्शन ने उसके काले कारनामों की किताब में एक और अध्याय जोड़ दिया है। भोले बाबा का दौसा में पेपर लीक माफिया के साथ भी गहरा कनेक्शन होने का खुलासा हुआ है। भोले बाबा और नारायण साकार हरि बाबा पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के मकान में हर 4 महीने में दरबार लगाता था। 4 महीने पहले फरवरी 2024 में जब JEAN भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन पटवारी को SOG ने पकड़ा तो नारायण हरि का ये दरबार सुर्खियों में आ गया। पता चला कि बाबा नारायण हरि ने जहां अपना अस्थायी डेरा बनाकर रखा था वो मकान हर्षवर्धन का ही था। इसी दरबार की आड़ में हर्षवर्धन पेपर लीक का रैकेट चलाता था। हाथरस कांड के बाद जब जयपुर आगरा हाईवे के पास गोविंद कॉलोनी के लोगों से बात की गई तो सामने आया कि SOG की रेड के बाद से बाबा ने यहाँ कोई दरबार नहीं लगाया, मकान बंद है। हालांकि यहाँ अब भी टेंट लगे हुए थे और बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था कि बाबा अभी निज प्रवास पर हैं। हर्षवर्धन का मकान आगरा हाईवे से महज 800 मीटर की दूरी पर है। बाबा ने यह मकान किराए पर लेकर इसका पूरा सेटअप आश्रम की तरह कर रखा था। जब यहाँ दरबार लगता है तो एक बोर्ड लगता है जिस पर लिखा रहता है कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। खास बात यह थी कि यहाँ हमेशा रात 9 बजे के बाद ही दरबार लगाया जाता था और अनजान व्यक्ति की बाबा भोले के समागम के दौरान आने पर पाबंदी रहती थी। बताया जाता है कि यहाँ भोले बाबा की प्राइवेट आर्मी के दर्जनों गार्ड की तैनाती रहती थी। हाईवे से कॉलोनी में आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया जाता था। इसके चलते आम आदमी बाबा से नहीं मिल सकता था। यदि ज्यादा मजबूरी हुई तो आधार कार्ड की जांच के बाद ही दरबार में जाने की अनुमति मिलती थी। इस दरबार में अक्सर हर्षवर्धन का भी आना जाना लगा रहता था। हर्षवर्धन जब पेपर लीक मामले में पकड़ा गया तब इस आश्रम का पता चला और जब यहाँ तलाशी ली गई तो कई आंसर शीट और डॉक्यूमेंट मिले थे। इसके बाद इस बात की पुष्टि की गई कि इस आश्रम में दिव्य दरबार की आड़ में पेपर लीक माफिया अपना रैकेट चला रहा था। SOG की इस दबिश के बाद बाबा अपने भक्तों के साथ यहाँ से फरार हो गया था। अब इस मामले के सामने आने के बाद बाबा का रहस्य और भी गहरा हो गया है। अब बाबा की गिरफ्तारी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि बाबा की गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जिनमें कई नेता और अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब जरूर करें।